हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 26 जुलाई को एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है यथार्थ हॉस्पिटल का। तो जानेंगे हम इस कंपनी के काम के बारे में, आईपीओ की डिटेल, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम इस आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो जैसा आप जानते ही होंगे कि यथार्थ हॉस्पिटल के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसकी स्थापना 2008 में यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रामा केयर सर्विस लिमिटेड के नाम से हुई थी। और अगर इसका रैंक देखा जाए तो यह टॉप 10 प्राइवेट हॉस्पिटल एनसीआर में आता है। यानी अगर दिल्ली एनसीआर में इसका देखा जाए तो टॉप 10 सबसे बड़े निजी अस्पतालों में से यह एक है। और यथार्थ हॉस्पिटल की देखा जाए तो जो 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं वो एक तो दिल्ली एनसीआर में है, दूसरा नोएडा में, तीसरा ग्रेटर नोएडा में है। और जो नोएडा यूपी में है वहाँ पर देख लिया जाए तो 450 बेड्स का हॉस्पिटल है, जो कि उस एरिया के सबसे बड़े हॉस्पिटलों में से एक है। और साथ में देख लिया जाए तो इसने अपने जो क्या बोलते हैं ऑपरेशंस और सर्विस को बढ़ाने के लिए 350 बेड का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अधिग्रहण भी ओरछा मध्य प्रदेश में कर लिया है। और यह देखा जाए तो यह हॉस्पिटल उस इलाके के सबसे बड़े हॉस्पिटलों में से एक है। कंपनी में 370 डॉक्टरों की लगभग टीम लगी हुई है और यह अन्य कई प्रकार की सुविधाएं देती हैं। सुविधाओं में देख लिया जाते हैं जैसे सेंटर ऑफ मेडिसिन, सेंटर ऑफ जनरल सर्जरी, सेंटर ऑफ गैस्ट्रोलॉजी, सेंटर ऑफ कार्डियोलॉजी, सेंटर ऑफ नेफ्रोलॉजी, सेंटर ऑफ यूरोलॉजी, और भी देखा जाए तो और कई प्रकार की सुविधाएं यह देती है। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ के डिटेल के बारे में। 26 जुलाई को ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है और 28 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है, यानी 26 से 28 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वहीं देख रहे हैं कि जो प्राइस बन रखा गया 250 से 300 के बीच में रखा गया है। लॉट साइज देखते हैं तो 50 शेयरों का ये एक लॉट है। और फ्रेश इशू साइज देखा जाए तो 490 करोड़ का ये आईपीओ यथार्थ हॉस्पिटल लेके आया है। और एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टिंग होगी। रिजर्वेशन देखे ले रहे हैं तो जैसा देख ही रहे हैं कि क्यूआईबी का जो रिजर्वेशन है वो 50% है, एनआईआई का रिजर्वेशन 15% और हम जैसे रिटेल भाइयों को रिजर्वेशन देखते हैं तो 35% जैसा है। और जैसा बता ही दिया है कि हमने जो ओपनिंग डेट है वो 26 जुलाई रखी गई है, क्लोजिंग डेट 28 जुलाई की है। और जो अलॉटमेंट है 2 अगस्त की शाम तक आपको पता चल जाएगा। यदि 2 अगस्त को शाम तक पता नहीं चलता तो 3 अगस्त की मॉर्निंग तक आप देख लीजिए, तब तक आपको पता चल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी है, यदि आपके अकाउंट से पैसे अगर डेबिट हो जाएंगे तो समझिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया है। यदि आपके अकाउंट में पैसे वापस से क्रेडिट हो जाएंगे तो समझिए आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होगा तो या तो 2 तारीख तक शाम को ही आपके पैसे वापस आ जाएंगे या 3 अगस्त को वापस आ जाएंगे। और लिस्टिंग डेट है वो 7 अगस्त को रखी गई है। और जैसा यहाँ देख रहे हैं कि अगर एक लॉट में आपको अप्लाई करना है तो लगभग 15,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि आप एचएनआई कैटेगरी से आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम मिनिमम में जैसा जानते हैं कि 14 लॉट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। और जैसा यहाँ देख पा रहे होंगे कि 2,10,000 मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और चलिए देखे ले रहे हैं हम पिछला फाइनेंशियल कैसा रहा। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो कंपनी के टोटल ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए तथा कंपनी के लिए बहुत सही है। टोटल रेवेन्यू देख रहे हैं तो मार्च 2019 में देखते हैं 102 करोड़, 2020 में देखते हैं तो 146 करोड़, 2021 में 229 करोड़, 2022 में 402 करोड़ और मार्च 2023 तक देखते हैं तो 529 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने कमा लिया। यानी साल दर साल कंपनी का टोटल रेवेन्यू में बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख ले रहे हैं तो 19 में देखते हैं तो 3.8 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी को। मार्च 2020 में कंपनी ने लॉस जनरेट किया था 2 करोड़ का। 21 में देखते हैं तो फिर से प्रॉफिट 19.59 करोड़ का। 22 में देखते हैं तो 44.16 करोड़ का। और 2023 में देखते हैं तो लगभग 65 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बम्पर ग्रोथ लगातार साल दर साल देखने को मिल रही है। नेटवर्थ भी बढ़ रहा है और कंपनी को कर्जा देख रहे हैं तो कर्जा भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट वाली बात। जैसा देख रहे हैं 2019 में कर्जा 164 करोड़ था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 तक देखते हैं तो 263 करोड़ का कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग हो गया। ये थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और बाकी देख रहे हैं कि एसेट्स, रेवेन्यू तथा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स साल दर साल बढ़ रहा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो आज के दिन देखते हैं तो 78 रुपये पर शेयर इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। तो 78 गुणा 50 करके देखते हैं तो 3,900 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट पे दिखा रहा है। यानी देख लिया जाए तो सीधे 26% जैसा प्रॉफिट आज के दिन दिखा रहा हो। ग्रे मार्केट में डिमांड घटती बढ़ती रहती है
तो और देखा जाए तो ग्रे मार्केट में ठीक ठाक ही डिमांड चल रही है, कुछ खास जैसे डिमांड नहीं चल रही है। फाइनली हमने देखा कि जो हॉस्पिटल का क्षेत्र है वो हमेशा चलते रहने वाला क्षेत्र है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी बहुत है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो कि इसको कंपटीशन कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और बाकी देखा कि फाइनेंशियल तो बहुत तगड़े हैं कंपनी के, जिस प्रकार से साल दर साल इसका नेट रेवेन्यू में भी ग्रोथ हो रहा है और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो रहा है। साथ साथ में हमने ये भी देखा कि कंपनी ने हाल ही में अभी ओरछा मध्य प्रदेश में एक जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ उसका अधिग्रहण किया है, तो ये जिससे कंपनी के नेट सेल्स में भी ग्रोथ होगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ होगा। लेकिन ग्रे मार्केट में डिमांड कुछ खास नहीं चल रही है, सबसे 26% जैसा ही प्रॉफिट दिखा रहा है और बाकी तो सब ठीक ठाक है फिलहाल में तो। और जो इसका प्राइस बन रखा गया वो थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है। फिलहाल तो मैं इस IPO में अंतिम दिन ही अप्लाई करूंगा। यदि सब्सक्रिप्शन 15 गुना से ज़्यादा और जो ग्रे मार्केट में डिमांड तो ठीक ठाक चल ही रही है, लगभग 15-20% से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इस IPO में अप्लाई किया करें। तो आप भी अंतिम दिन ही अप्लाई किया करें। यदि सब्सक्रिप्शन 15-20 गुना से ज़्यादा हो रहा है तो ये इस IPO में अप्लाई करें, अन्यथा ना करें। और फिर भी किसी IPO में अप्लाई करें या किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें, उसके बाद किसी शेयर में इन्वेस्ट किया करें। धन्यवाद।